अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक फिर ले पान चबा। ड्यूटी करने आते हो, मनोरंजन करने आते हो। चौकीदारी चौकीदार करता है, तुम हवालदारी करते हो। और मनोरंजन करना है तो सीधे साले कोई नौटंकी मादा चौध हो जाओ। यहाँ थाने में रिपोर्ट लिखी जाती है, कंप्लेंट लिखी जाती है, FIR लिखी जाती है। मादा चौध हमारे जान भरम रिपोर्ट नहीं लिखी गई। रिपोर्ट क्या होती है रे? रिपोर्ट कही जाती है। वही दूसरा नंबर हवलदार क्या मर क्यों रे? जय भीम क्या होता है? क्या थाने में आकर जय भीम बोलते हो? मानते हो जय भीम नाम अच्छा है, मगर थाने में ही जय हिंद चलता है। जय हिंद सर। कमर क्यों चलती है रे? नचनिया थे क्या? छोटे पर पोलिया मारी गई। गोलियां मार गई तभी कमर चल रहा। जब हाय दैया दैया सिंगा। आगे बढ़। तेरा नाम क्या है? अर्राबोर हवलदार। फिर कमर चलेगी। साइलेंट खड़े रहो। पिछड़ त्योहार चौकीदार आ रही हूँ, आओ। साहब आई लव यू। आई लव यू। हम तुम्हारी मैडम है या गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड नहीं हो। नालायक कुत्ते जाहिल कहीं के। वाह बात नहीं साहब, तुम समझो ना। थाने में आकर के आई लव यू बोलते हैं। आई लव यू मतलब नहीं समझो तुम साहब। समझाओ। तुम हमारे बड़े साहब हो, हम तुमसे बहुत तुम्हें मानते हैं, तुमसे प्यार करते हैं, इसीलिए आई लव यू कहते हैं। ऐसे बोला करो। हाँ साहब। थाने में हो क्या रहा था? थाने में साहब हमारी कोई गलती ना। ये दोनों लोग कहीं अगर चौकीदार हमें मनोरंजन नहीं सुनाओगे तो तुम्हारा नाम काट के थाने से भगा देंगे। हो ऐसा बोला था इसने? तुम साले तीन के तीनों छक्के हो। और नहीं सर, हम छक्के नहीं। ये जो पुलिस है पुलिस एक नंबर की मेहर, ये नहीं कर साले ये साले मेहर है, और तुम साले उससे कमजोर हो क्या? साहब सारी आगे बढ़। सारी यस मैडम। एस मैडम। यस सर बोल। यस सर। तुम्हारी खाल खींच के भूसा भर देंगे मादर चौथ। तुझे मालूम होना चाहिए कि इस रुद्रपुर थाने में डाकू जंजीरा, डाकू ज्वाला सिंह। वाह बहुत अच्छे। जब आप लोग डाकू का नाम सुनकर जमीन पे गिर जाते हो साहब, तुम डाकू का नाम तो उनका सामना कैसे करोगे? साहब रुको, डाकू को जब नाव ले लेते हो तो हमारे मैया चुट जाते हैं। तुम नहीं जान। थाने में याद कर रहे हैं, बहुत जल्दी के साथ चले आओ। हेलो हेलो। अरे इंस्पेक्टर साहब, बड़े साहब तुम्हें थाने में याद किया है, तुमसे मुलाकात करना चाहते हैं। मुलाकात साहब है। हेलो साहब, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। तो बात जिस साहब बताओ हमें बात क्या है?
कौन सा हुक्म ऐसा जारी हुआ, जल्द बदलाइए जल्द और बदलाइए, हुक्म का नाम हमारे कहने का मतलब है कि इस जिला देवरिया में तुम्हें बुलाया गया है। कहने का मतलब सर ये हुआ हाँ। कि मुझे भोपाल से ट्रांसफर करवा करके यहाँ देवरिया, हाँ। जिला देवरिया में बुलाने का, रुद्रपुर तो थाने सुनो मेरी बात को, आखिर क्या बात है? क्यों बुलाया गया है यहाँ देवरिया में? सुनो मेरी बात को। कहो साहब। तो ये बैठे इंस्पेक्टर यहाँ सब बताता हूँ क्यों है बुलाया गया। डाकुओं ने मचाया कौन नाम है, इसलिए ट्रांसफर है। तो दिल में चिंता न करिए, जिस सकता हूँ कोई हार मान सकता हूँ मैं, आवारा फिरता इधर से उधर, दे के गिरफ्तार करूंगा। अरे डाकू को देखना कितना डाकू है शेरे बबर। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं सर, एक बार आपने मुझे मौका दिया है तो समझिए रुद्रपुर थाने में कोई जनता पर कोई प्रकार का कष्ट नहीं। ठीक है, हम तुम्हें रुद्रपुर थाने का रिचार्ज दे रहे हैं। और एक बात है, सुनो मेरी बात को। कहो सर। और जिला देवरिया छोड़कर, सुन रहे हो सर? और जिला देवरिया छोड़कर रुद्रपुर को जाइए। जिला देवरिया छोड़कर अरे रुद्रपुर को जाइए। उलझी है जनता बहुत, उलझी है जनता बहुत, जाई कर समझाए। सर आपको कोई जरूरत नहीं टेंशन लेने की, जब तक आपका इंस्पेक्टर योगी। और एक बात समझ लो हमारी बात इंस्पेक्टर, केस रुद्रपुर थाने में जो जमींदार विकराल सिंह है, इनकी बहुत बड़ी नाम है और कुछ इस पे वारंट भी है। और इन लोगों को याद दिला, कोई इंस्पेक्टर इन जमींदारों के खिलाफ किसी ने एक्शन नहीं लिया है। और हम तुम्हें एक जाबाज ईमानदार सिपाही समझकर यहां बुलाए हैं, और तुम इनके खिलाफ एक्शन जरूर लोगे। ठीक है सर, आपके कहने का पालन मैं जरूर। और एक बात है, अरे शेरों के तरीके से जाओ मैदान जंग भाई, शेरों के तरीके से जाओ मैदान जंग भाई। अरे उस दुश्मन को रंग दो उसके खून का। बचकर कहा जा
जाएगा अब मेरे वो जाल से, अरे बचकर कहाँ जाएगा अब मेरे वो जाल से, खींच लाऊंगा उसे जमीन। अरे साहब, अगर डाकू आ गया मेरे रेंज में, अगर डाकू आ गया मेरे रेंज में, तो छोड़ के मैदान भाग जाऊंगा मंगल। अगर डाकू आ गए तुम्हारी रेंज में और मैदान छोड़ करके भाग जाओगे मैगलगंज में, हम मरना नहीं चाहते मैगलगंज में क्या लड्डू खा के तेरी माँ का नहीं, हम रसगुल्ला खा- परेड करूँ हलक में डंडा डाल करके बस 15 चक्कर लगाऊंगा थाने के मां दर साहब। इंस्पेक्टर रघुवंश त्रिपाठी, जी साहब। तो मालूम होना चाहिए और तुम्हारा ये चार जो है ये रुद्रपुर थाने का हो गया। ठीक है और मैं जिला देवरिया समझ रहा हूं, तो रुद्रपुर जाकर संभालो, और मैं चलता हूं, अगर कोई बात हो तो मैं फोन कर रहा हूं। ठीक है जाए। आगे बढ़। क्या नाम है तेरा? हमारा नाम साहब चौखैया चौकीदार। सखैया चौकीदार हो रहे। हाँ साहब। ये बताओ कितना पढ़े हो? ज्यादा नहीं साहब पढ़े हैं, आखिर कितना पढ़े हो? अत्ते पढ़े हैं। इतना कितना रे मादर चोत, कुछ आता जाता नहीं क्या? ना ज्यादा नहीं साहब, कोई डिग्री डिप्लोमा करे हो? ना साहब 10वां कह के 13 कर। दसवां तो रही थाने में कर रहे, ये नहीं साले बता पा रहे कि 10वां पास करके 13वां भी पास हाँ कर। 10वां पास गए, 10वां फिर साले नहीं पास हो गए, 13 में नाम आएगा हमारे लिखवा। चल 13 तक का पढ़े साहब। इधर लाइन में खड़ा। ए, आगे बढ़। क्या नाम है तेरा? अर्राबोर हवलदार साहब। हाँ सर। क्या नाम तेरा? अर्राबोर हवलदार। अर्राबुर हवलदार। हाँ कितना सर। पढ़े हो? हम साहब कक्षा याक हम पढ़े 3 चक्कर फेल। बड़ी लंबी डिग्री करके आए हो बहुत हमारा। बड़ी साहब। क्या यानी कोई भी यहाँ पर कर्मचारी कोई तो किसी के पद पर, कोई किसी के पद पर, तुम साले कुछ पढ़े लिखे नहीं हो। हाँ सर। लाइन में खड़े हो। रे रे क्या हुआ रे? रे! क्या हुआ रे? क्या हुआ? क्या है रे? तुमसे पूछा। बोल साहब, क्या हो रहा था? हम सपने में हाँ सोई के रहा बर्राइत रहन यो कि हिंदुअन के मुसलमानी कब होता। यहाँ साले थाना है मादर चोर, यहाँ पर मुसलमानी पूछ रहे हो। हिंदुओं की साले मुसलमानों की मुसलमानी होती है, हिंदुओं की साले होने लगे। ये साले कब से हो? आगे बढ़ साले आगे बढ़। कितना पढ़ा था? साहब गोल 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 क्या होता है रे? 0/जी। ओरे क्या गोल गोल? साहब हम पढ़ाई लिखी नहीं है। नहीं साला बोल पा रहा कि पढ़े लिखे नहीं, पढ़ा लिखी साला बता रहा। यानी पढ़े लिखे नहीं। तेरी नौकरी किसने लगवा दी साहब? नौकरी नंसो है क्या फूफा। तेरी साली इज्जत से नौकरी लगा, तुम साले गाली दे रहे मादा से। लाइन करे मादा तू। आज के बाद साले कानून, हम कायदे कानून होने। यह बात का हम नौकरी नहीं करे जा रहा। क्या हमारे पहले वाली नौकरी ली की रहा है, पहले वाली कौन नौकरी करते थे? ऐसे बढ़िया रहा तो तुम्हारे साहब हमरे पीछे बैठे रहा। यानी मेरे कहने का मतलब ये, वो हमारे जैसे अधिकारी तेरे पीछे बैठते थे। इधर खड़े हो। हमारे पीछे बैठे रहा, ऐसे हमारा नौकरी रहा। आखिर कौन से पद पर थे? वो नौकरी रकसा चलाई। साला जाहिल, ये नहीं बता पा रहा है कि हम रिक्शा चलाते थे, तुम्हारे जैसे हमारे जैसा कर्मचारी कोई जा रहा होगा थाने की तरफ
और इनके साले के रिक्शा पर बैठ लिया होगा और उसके पास टाइम फालतू नहीं। और साले तुम समझ गए हम बड़े अधिकारी, ये छोटा अधिकारी साले बड़ी पद प्रतिष्ठा लेकर के आए। साहब रिक्शा पर पीछे नहीं बैठी हो तो आगे डंडा पर बैठी हो। अरे लाइन में खड़ा, गाड़ी देख किसकी आ रही थाने की तरफ। ये गाड़ी के गाड़ी दरोगा फरोगा हमका लगत कोई एमएलए विधायक विधायक है। तुम ऊंच कोई है इनकी पत्नी तुम चाप खड़े रहो, मैं बात कर रहा हूँ। साहब हमका लागत है इनकी जो पत्नी है वह ऊंच है। तुम श्रीमान महोदय आप कौन है? इंस्पेक्टर घूर घूर के देख रहे हो और ये नहीं पूछोगे कि तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है। इतना फालतू बोलते चले जा रहे हो, पूछने का मौका ही नहीं दिया। आखिर आप कौन है महोदय, बोलिए जरा। ठाकुर विकराल सिंह का भतीजा, हमारा नाम है ठाकुर नागेश। विकराल सिंह के तुम भतीजे, तुम्हारा नाम नागेश्वर। जी बड़ी सौभाग्य की बात, बड़ी सच में ये नहीं मालूम है, ये रुद्रपुर थाना हमारे चाचा की रियासत में बना हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। जो भी कोई अधिकारी आते हैं पहले मुलाकात हमारे चाचा से करते, उसके बाद ये ड्यूटी को करते हैं। यानी तुम्हारे कहने का मतलब पहले जो कोई यहाँ पर अधिकारी आता है पहले तुम्हारे चाचा की दहलीज के कदम चूमता है। हमारी पहुंच बहुत दूर तक है। अच्छा। शासन प्रशासन, शासन प्रशासन थाना, ये सब हम लोगों की मुट्ठी में है। आखिर यह नहीं बताओगे आखिर आप यहाँ लेने क्या आए? फोन करके मुझे वही बुला लिया होता। जानना चाहते हो? जी हाँ। तो सुनो इंस्पेक्टर। बोलो। तो इंस्पेक्टर साहब बड़ा जुल्म भारी हुआ, मेरी गोली से है एक बुढ़िया मर गई। आज लिखिए रे भाई यार, और हमारी यहाँ सूरज आता यहाँ आज होगा, सुनो। एक बुढ़िया का खून हमारे हाथों से हो गया है। उसी का लड़का सूरज हमारे खिलाफ एफआईआर लिखवाने के लिए आ रहा होगा। तुम्हारे कहने का मतलब तुमसे एक बूढ़ी का खून हो गया। हाँ। और वो यहाँ पर एफआईआर लिखाने आ रहा है। लेकिन एफआईआर उसकी नहीं, एफआईआर हमारी लिखी जाए। यानी एफआईआर उसकी नहीं लिखी जाएगी, आपकी एफआईआर होनी चाहिए। उल्टा यानी 82 हमें घुमाना है। तो सुनो मेरी बात को गौर से। कहो। साले हो गुलजबो बने, साले हो गुलजब बने, फिर भी यहाँ पर दिखाता अपनी है, मार तुमको अभी तुम्हारी चौपाल नहीं। चाचा साले को जब आजीवन कारागार कर देंगे दफा 302 में, तब तुम्हारे साले
इंस्पेक्टर, ये क्या हो रहा है? हाँ? मंत्री महोदय के होते हुए नागेश्वर पे चल। शायद तुम हमको पहचानते नहीं हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए मंत्री महोदय, इस नागेश्वर ने आकर के यहाँ पर बयान किया, एक बात किया। क्या किया? एक इससे बुढ़ी का खून हो गया और इसका मतलब ये हुआ है खुला गुंडई कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इसके कहने का मतलब है कि एफआईआर इसकी लिखी जाए, जिसकी बूढ़ी माँ की जान गई हो उसकी एफआईआर नहीं। शायद इंस्पेक्टर तुम भूल रहे हो और तुम गुस्ताखी कर रहे हो। हम गुस्ताखी कर रहे हैं? ये ठहरो ठहरो ठहरो। ओए दरोगा, खून में उबाल मत लाओ दरोगा। अभी तक तुमने हमारी मुस्कुराहट देखा है, उदय नारायण की गुस्ताखी नहीं देखा। यही नागेश्वर जो तुम्हारे नजरों के सामने खड़ा है, एक लड़की को छेड़ दिया। तुमसे पहले इसी जगह पे एक अधिकारी आया था, उसने एफआईआर दर्ज किया। मैंने जाकर के एफआईआर को फड़वा दिया, नागेश्वर को हुक्म दे दिया। भरी बाजार में साली को नंगा नाच नचा दिया, कपड़े फड़वा दिया और बाद में जिंदा जलवा दिए। ये कारनामे हैं हमरे। और दरोगा, एक बात को याद रखना, अगर वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना। मंत्री महोदय, अगर हमरा हुक्म नहीं माना तो तुम्हारी गाड़ी में ऐसा बम फिट करवाएंगे, ना तुम बचोगे ना तुम्हारा। अब तुम सोचो समझो। अगर बीवी बच्चों को सलामत चाहते हो, दिमाग दौड़ाओ, तो ड्यूटी करो, पैसा कमाओ। मंत्री महोदय, हम पुलिस वाले हैं और पुलिस वालों से ताल्लुकात करना सभी जानते हैं। अर्थात रही बात नागेश्वर रे, ठीक है, अगर तुमको ये बात है, तुम्हारे कहने का मतलब कि अगर यहाँ पर रुद्रपुर थाने में रहना है तो तुम्हारी बात को सहना है। चलो ठीक है, मैं मानता हूं मंत्री महोदय, अगर मेरा यहाँ पर से ट्रांसफर अगर नहीं हुआ तो ये वादा आप करिए कि मेरा ट्रांसफर यहाँ से होना नहीं चाहिए। ए दरोगा, अगर तुम हमसे हाथ से हाथ मिला करके चलोगे, मैं वादा करता हूं तुम्हारा ट्रांसफर दूसरी जगह नहीं होने देंगे। ये वादा रहा। और रही बात मॉडल की, ये समझिएगा मंत्री महोदय, पुलिस आपके साथ है। और एक बात याद रखना, पुलिस को चाहिए पैसा, काम हो चाहे जैसा। सच कहा, पुलिस को चाहिए पैसा, काम चाहे जैसा हो, क्योंकि हम वर्दी वाले, हमारे पूर्वजों ने पढ़ा लिखा कर तैयार किया, बड़ी मेहनत और लगन के साथ हम लोग तैयार हुए हैं, अर्थात कुछ तो कमाएंगे। हवलदार, और रही मंत्री जी बात ये कि अगर वो लोग एफआईआर करवाने यहाँ आ रहे हैं, अर्थात आप यहाँ के, आप जिला देवरिया के प्रतिष्ठित आदमी हैं, आप यहाँ से चले जाइए। अरे हमें तो हर एक इंसान जानता है। ये देखो चश्मा लगाए बैठे हैं, ये देखो, इनकी 2 बीघे जमीन हड़प हो रही थी, हमारे पास दौड़ करके आए, मंत्री जी हमारी मदद करो। हमने कहा घबराओ नहीं भाई, तुम हमारे गांव के हो, और जाकर के इनकी खेती इनको दिलवा दिया। अब काहे चुपचाप बैठे हो? 2.5 किलो की खपड़ी लिए बैठे हो, हिला रहे हो, मुख में जुबान नहीं है। अच्छा साहब, ठीक है मंत्री महोदय, क्योंकि ये कानून के दायरे हैं और आप ठहरे मंत्री महोदय, तुम यहाँ से जाइए, बाकी काम ये पुलिस संभाले।
सही कहते हो, क्योंकि राजनीति का फंदा बहुत बड़ा होता है। लोगों को पता भी नहीं चले कि मंत्री महोदय पुलिस से मिले हैं। यही बात मैं कह रहा लेकिन एक मेरी नसीहत को याद रखना, कहो। अगर साला वो FIR लिखाने आता है, इतना मारो साले को, इतना मारो, लाकअप की फर्श सफेद है, अरे बस के लहू से ऐसा ही होगा। हवलदार, हवलदार, तुम्हें मालूम होना चाहिए, जी सारी बातें मैं बाद में बताऊंगा। देखो भागते हुए कौन दौड़ते हुए थाने के तरफ। साहब, मैं आपके पास एक फरियाद लेकर के आया हूँ। कहो क्या बात है? साहब, बोलो।